इंडिया पाकिस्तान वॉर ख़त्म हो गई, लेकिन क्या मुकम्मल जंग बंदी हुई है या सिर्फ ये वक्ती सीज फायर है? लास्ट वीक 3,500 पॉइंट प्लस में मार्केट बंद होने की क्या वजह, जबकि इंडो पाकिस्तान जंग की कशीदगी जारी थी? एक फैक्टर होता है फियर एंड ग्रीड का, वो कितना ज़्यादा इफेक्टिव था लास्ट वीक, और अब इस फियर से निकल करके हम मार्केट को क्या देख रहे हैं। जंग के बादल छटने के बाद पाकिस्तान की मईशत और जंग के नुकसानात, इन सब का अजाला कैसे मुमकिन होगा? पाकिस्तान की मईशत के मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स क्या कह रहे हैं? स्टॉक मार्केट का ध्यान क्या बनता है? इन तमाम बातों पे डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो को बहुत अहम है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शकील अनवर कमाल और हाजिर खिदमत हूं आपके सामने स्टॉक मार्केट का वीकली राउंड अप लेकर के। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछला हफ्ता पाकिस्तान के लिए एक तारीखी नौयत का बहुत ज़्यादा शदीद जंग का हफ्ता था, जिसमें इंडो पाकिस्तान वॉर की वजह से और कशीदगी बढ़ती चली गई और एक लेवल के ऊपर ऐसा हो गया कि जंग के बादल बहुत ज़्यादा गहरे होते चले गए। एयर बेसिस के ऊपर अटैक्स हो रहे थे, ड्रोन्स अटैक्स हो रहे थे। ख़ास तौर पर 10 मई शनिचर के दिन, जब सुबह 5 बजे से लेके शाम 5 बजे तक का जो वक्त है वो बहुत भारी था, बहुत नुकसान का एहतमाल था, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर स्टेट्स हैं। एंड एट द एंड ऑफ द डे दुनिया को यह एहसास हुआ कि लाखों अमवात हो सकती हैं, और इस जंग के बढ़ने से पूरी दुनिया के ऊपर क्या क्या मसाइल पैदा हो सकते हैं। और आप सब जानते ही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया कि सीज़ फायर हो गया है, दोनों कंट्रीज़ इस बात पर राज़ी हैं और दोनों ममालिक ने सीज़ फायर के लिए एक्सेप्ट किया। अब इसमें क्लेम्स तो होते रहेंगे कि किसका कितना नुकसान हुआ, किसने किसको ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। इन बातों से कतई नज़र असल चीज़ ये है कि जंग अपनी हौलनाकियों के साथ इख्तिताम को तो पहुंची है और उसके नुकसानात का इजाला होने में बहुत वक्त लगेगा। जो ह्यूमन लॉसेस हुए वो इररिपेयरेबल हैं, लेकिन 10 मई 2025 पाकिस्तान की तारीख़ में हमेशा लिखा जाएगा, क्योंकि ये एक टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है पाकिस्तान के लिए। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से रिटेलिएट किया इंडियन जारहियत का, वो बहुत ज़्यादा तारीख़ में सुनहरे लफ्ज़ों में लिखा जाएगा और अक़वाम आलम के लिए पाकिस्तान ने एक ऐसी मिसाल छोड़ी जो कि हमेशा तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी। और ये वक्त ऐसा है कि इस वक्त पूरी कौम को इत्तेहाद की भी शदीद ज़रूरत है, जिसकी वजह से आगे हम बेहतर मुस्तक़बिल के लिए जद्दोजहद कर सकते हैं और पाकिस्तान के लिए ये एक टर्न अराउंड सिचुएशन बन सकती है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि अगर सैटरडे को स्टॉक मार्केट खुली हुई होती तो क्या हशर होता? आपका क्या ख्याल है? कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरा तो ख्याल ये है कि अगर उस दिन मार्केट खुली होती तो 6-7 हज़ार पॉइंट नीचे जाती मार्केट और शायद बहुत सारी चीज़ों पे फ्लोर लग जाता। लेकिन थैंक्स गॉड कि वो दिन छुट्टी का दिन था। नेक्स्ट डे अब किस तरह से मार्केट बिहेव करेगी, लेकिन इससे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि लास्ट वीक जो इराटिक मूवमेंट्स हमने देखी हैं, उसमें फियर एंड ग्रीड का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपके सामने क्लियर होना ज़रूरी है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ऐसे लेवल्स के ऊपर जब जंगी सूरत हाल होती है, अनफोर्सीन हालात क्रिएट हो जाते हैं, उस मौके पर इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडर्स दोनों बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाते हैं। और ऐसे मौके के ऊपर जो ट्रेडिंग के लिए जो लोग इन्वॉल्व होते हैं, उनका बहुत बड़ा नुकसान का खदशा होता है। ख़ास तौर पर वो लोग जिन लोगों ने एक्सपोजर लिया हुआ होता है अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा फ्यूचर्स के अंदर, और बदले में जिनकी पोजीशन ज़्यादा होती है, तो उनकी मार्जिन कॉल्स आती हैं और मार्जिन कॉल्स हिट होने की वजह से उनको लिक्विडेट करनी पड़ती है पोजीशन, जिसे हम फोर्स लिक्विडेशन कहते हैं। और बिफोर फ्राइडे इट हैज़ बीन विटनेस्ड इन द मार्केट, और मार्केट एक लेवल के ऊपर उसने बॉटम बनाया 1,02,000 पॉइंट का।
और फ्राइडे को सेकंड हाफ के अंदर मार्केट ने रिकवर किया और 1,07,700 के ऊपर चली गई। उसकी वजह यही है कि जो फोर्स लिक्विडेशन हुई वो स्टॉक्स फ्यूचर्स के अंदर थे वो भी सेल हुए, बल्कि उनके जो डिलीवरीज अगेंस्ट मार्जिन के तौर पे पड़ी हुई थी उन डिलीवरीज को भी बेचा गया, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर ह्यूज सेल ऑफ नजर आया एंड विच वाज इमिनेंट इन द मार्केट। और यही होता है क्योंकि जंग जैसी सूरत हाल के अंदर पोजीशन को कैरी करना बहुत मुश्किल होता है और लोगों के ह्यूज लॉसेस खड़े हुए होते हैं। वो लोग तो सरवाइव कर जाते हैं जिनके पास डिलीवरी होती है, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से वो बैठे हुए होते हैं। और यही मार्केट के अंदर दो पर्सपेक्टिव होते हैं, एक ट्रेडिंग का और एक इन्वेस्टमेंट का। ट्रेडर्स हमेशा मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती है उनकी वजह से, वॉलेटिलिटी फैक्टर भी उन्हीं की वजह से होता है एंड इट इज़ अ गुड साइन फॉर द मार्केट एज वेल। और ये इंटरनेशनली वर्ल्ड अराउंड फिनोमिना भी है। लेकिन जो इन्वेस्टर पर फिनोमिना है वो बड़ा सुकून का फिनोमिना है। ऐसे मौके पर इन्वेस्टर भी पैनिक हो जाता है और इन्वेस्टर सिर्फ 3 बातों को माइंड में रखता है। याद रखिएगा, आप भी इस बात को नोट कर लीजिए। नंबर 1 कि वो तो उन कंपनीज जिनमें वो इन्वेस्ट करता है उन स्टॉक्स की अर्निंग्स को, डिविडेंड यील्ड को माइंड में रखता है। सेकेंडली वो कंट्री रिस्क को देखता है और कंट्री के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को माइंड में रखता है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उस कंट्री के जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, उसको भी देखा जाता है। ये सिचुएशन तो पाकिस्तान के अंदर बज़ाहिर कंट्रोल में है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी नज़र आ रही थी, पाकिस्तान के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर भी स्टेबल हो रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा था पाकिस्तान में, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के अंदर स्ट्रेंथनिंग देख रहे थे, पाकिस्तान का रुपया अपने लेवल पे मेंटेन हो रहा था, उसके अंदर कोई डिक्लाइन नज़र नहीं आ रहा, पाकिस्तान के इन्फ्लेशन नंबर कंट्रोल में थे, बल्कि तारीखी लोएस्ट लेवल के ऊपर इन्फ्लेशन है पाकिस्तान में, इंटरेस्ट रेट डिक्लाइनिंग ट्रेंड के अंदर है। और पाकिस्तान का जो लास्ट वीक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मीटिंग की और उन्होंने 100 बेसिस पॉइंट इंटरेस्ट रेट मजीद घटा दिया, अब इंटरेस्ट रेट 11% हो गया। तो ये तो सारी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं मार्केट के। कॉर्पोरेट अर्निंग्स मुनासिब हैं, कुछ कंपनीज बहुत अच्छा मुनाफा कर रही हैं, कुछ कंपनीज बहुत अच्छी डिविडेंड दे रही हैं। मैंने डिविडेंड यील्ड के ऊपर एक वीडियो भी की थी, आप लोगों ने यकीनन देखी होगी कि मार्केट के अंदर 10 से लेके 14-15% तक डिविडेंड यील्ड है बहुत सारी कंपनियों की। सबसे अहम खबर जो लास्ट वीक थी जिसको मार्केट ने अभी डिस्काउंट नहीं किया वो थी आईएमएफ और पाकिस्तान का एग्रीमेंट। पाकिस्तान को आईएमएफ ने $1.3 बिलियन डिसबर्स करने का ऐलान किया है और क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए भी $1 बिलियन मजीद देने का ऐलान किया है। तो ये इंटरनेशनल लेंडिंग एजेंसीज का पाकिस्तान के साथ कॉन्फिडेंस है जो कि इन हालात में भी मौजूद है। तो लाजिम है कि बाज़ार इन सब चीज़ों को अब माइंड में रखते हुए आगे चलेगी और मार्केट में पोजीशन इसी तरह से लेनी चाहिए, क्योंकि जो फियर ऑफ वॉर है वो अब सेटल डाउन हो रहा है। और सबसे अच्छी बात ये भी सुनने में आई है कि इंडिया पाकिस्तान शायद कश्मीर के डिस्प्यूटेड इशू के ऊपर भी बात करने के लिए तैयार है। अगर ये होता है और टॉक्स बढ़ती हैं और चीज़ें ईज़ होती हैं, इंडिया पाकिस्तान के दरमियान टेंशन में कमी होती है और पाकिस्तान अपने एक्सटर्नल और इंटरनल मामलात में काबू पाने में कामयाब होता है, तो मार्केट अपने ट्रैक पर वापस आ जाएगी और मार्केट को हम यहाँ से 8, 10, 12% मज़ीद आसानी से बढ़ते हुए देख रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन से सेक्टर हैं जो आउट परफॉर्म करेंगे। नेचुरली मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पर आ चुकी हैं, उनके शेयर की वैल्यूज़ बहुत इरोड कर गई हैं। क्योंकि अगर आप देखें तो ओवरऑल टेक्निकली भी 1,20,000 पॉइंट का जो ऑल टाइम हाई है इंडेक्स का, वहाँ से मार्केट 1,01,000, 1,02,000 तक तो इसने बॉटम टच कर लिया है। ऑलमोस्ट 15-16% मार्केट के अंदर करेक्शन आ चुकी है। अब उसके बाद मार्केट दोबारा से अगर बुल रन की तरफ जाने के लिए तैयार होगी तो उसके लिए उसको 8-10% इंक्रीज होने के बाद फिर उसकी कंसोलिडेशन का लेवल आएगा, जिसे हम 1,11,000 से लेके 1,14,000 पॉइंट का लेवल समझेंगे। वहां के बाद जब मार्केट अगर सरवाइव कर जाती है और दीगर फैक्टर्स मार्केट के अंदर पॉजिटिव मिलते हैं तो मार्केट अपने नए हाइस को अचीव करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएगी।
लेकिन चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि इस वक्त भी जो वॉर लाइक सिचुएशन है, बज़ाहिर बादल छट गए हैं, लेकिन इंडिया कोई शरारत कर सकता है LOC के ऊपर, बॉर्डर के ऊपर, और अगर किसी तरह का कोई इन्फिल्ट्रेशन हुई तो वो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। दूसरा जो चैलेंज सामने आ रहा है वो है इस वॉर के नुकसानात। ऑब्वियसली सामने आ रहा है बजट के अंदर हम कोई ज़्यादा रिलैक्सेशन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान को जो नुकसानात हुए हैं उसका भी इजाला बजट के ज़रिए ही हो सकेगा। और इस बजट के अंदर क्या होगा, इसके बाद ही हम मार्केट के अंदर एक नई रैली एक्सपेक्ट करते हैं। जी, तो स्टॉक मार्केट में जो सेक्टर आउट परफॉर्म कर सकते हैं, जिसका इशारा हमें फ्राइडे को ही मिल गया था, और वो था ऑयल एंड गैस सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटो असेंबलर का सेक्टर और फार्मा सेक्टर भी। फार्मा सेक्टर के बारे में कुछ नेगेटिव खबरें हैं कि वो इंडिया से रॉ मटेरियल आता है, तो लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा इरोड कर गई हैं और बहुत ज़्यादा चीपर लेवल के ऊपर मार्केट में शेयर्स मिल रहे हैं, बल्कि कई कंपनियां तो 40% डिस्काउंट पे मिल रही हैं। जो गुज़िश्ता एक महीने के अंदर हमने वोलेटिलिटी देखी है, उसमें कई कंपनियां 25-30%, 40% तक गिर चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि उसके अंदर बाउंस बैक आ सकता है, लेकिन जो अच्छी कंपनीज होंगी बाउंस बैक सबसे ज़्यादा तेज़ी से उसी में आएगा, और उसमें मारी पेट्रोलियम, मारी एनर्जी सरे फहरिस्त हो सकती है, क्योंकि लास्ट वीक जो उसकी नए डिस्कवरी हुई है गैस की, जिसकी वजह से उसके अर्निंग्स के अंदर पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि ऑयल एंड गैस सेक्टर लीड करेगा बाज़ार को। बैंकिंग भी अच्छा लगता है, सीमेंट्स के शेयर्स बहुत अच्छे लगते हैं, ऑटो असेंबलर्स के शेयर्स अच्छे लगते हैं। और अगर आपको चॉइस ऑफ द शेयर्स के लिए और मार्केट के अंदर डायरेक्शन और टेक्निकल एनालिसिस को समझने के लिए मेरे कोर्स को ज्वाइन करना है, तो नीचे दिए हुए नंबरों पे आप राब्ता भी कर सकते हैं। अब मैं आपको मार्केट का एक टेक्निकल ओवरव्यू दे देता हूं, क्योंकि मार्केट की अब रेंज हो गई है बड़ी, इसलिए कि मार्केट जो है वो 1,15,500 के लेवल से टूटी है, और सही मानों में मार्केट ने जब 1,10,000 का अपना बॉटम हिट किया तो उसके बाद मार्केट जो है वो ठहर नहीं सकी और मार्केट 1,02,000 पॉइंट पर आ गई, और वो वॉर लाइक सिचुएशन थी। नेचुरली अब वहाँ से आप मार्केट ने रिकवर करके 1,07,700 के पास तो बंद हुई है, लेकिन मार्केट अब 1,11,000 के बाद नई डायरेक्शन बनाएगी और 1,15,000 पे रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग होगा बाजार का। नीचे के लेवल पे 1,03,000 से लेके 1,02,000 का लेवल बहुत स्ट्रांग सपोर्ट होगा, क्योंकि अगर अब मार्केट ने अपने नए बॉटम को हिट किया तो मार्केट कैन गो। अब मार्केट के अंदर से जो बैड ब्लड भी निकल गया है, मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलर्स भी एक्टिव हैं, मार्केट के अंदर भाटा भी पड़ा हुआ है, और ऐसा लगता है कि मार्केट एक नई रैली बनाने के लिए तैयार तो हो रही है। मैंने चैलेंजेस का भी जिक्र कर दिया, मार्केट के आगे का हम फ्यूचर कैसा देख रहे हैं उसका भी बता दिया, लेकिन मैं आप सबको एक वीडियो के इख्तिताम पर मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट डेज़ हैं। पाकिस्तान यहाँ से टर्न अराउंड सिचुएशन भी आ सकती है इंशाअल्लाह, और पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हम दुआगो हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।